there's a big update in the Disha Salian death case. The Mumbai police has filed an affidavit in the Bombay High Court once again, making it clear that Disha Salian's death was a suicide. They rejected all allegations of rape or murder. The police gave the following arguments in support of their claim. The post-mortem report did not find any marks of assault of any kind. No suspicious activity was found in the CCTV footage and call records. Statements of all friends present at the night of that incident have also been recorded. The forensic report has confirmed that Disha was in a highly inebriated state. The police has appealed to dismiss the petition seeking a CBI probe into the case and an FIR against the SIT. This is the big news that we are tracking on the ground, especially in the Disha Salian case. We are also joined by Shubham Pandey, who's live from Mumbai. Shubham Pandey, ये केस बहुत सेंसेशनल था और अब ये पुलिस ने उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में शामिल किया कि इस केस में फाउल प्ले नहीं था, इट वाज अ प्लेन सुसाइड, मगर द अक्यूज्ड ऑन द अदर साइड इसमें तो वे वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पीपल. सो हाउ हैज दिस केस बीन एंड नाउ व्हाट डज इट मीन? ये क्या इसमें क्लोजर होगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए आज से 5 साल पहले 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हुई थी. उसके बाद उनके उस वक्त जांच में ये पाया गया था कि दिशा सालियान ने खुद आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनके पति सतीश सालियान ने वापस एक पिटीशन फाइल की थी और आदित्य ठाकरे जो शिवसेना लीडर है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करने की मांग की थी. लेकिन उसके बाद 5 साल तक CBI की केस जाँच हुई. उसके बाद मुंबई पुलिस ने अलग अलग तरीक़ों से जाँच की. उसके बाद अब मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट में ये एक रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट जो होती है, वो फाइल की कि उस वक्त दिशा सालियान जो है वो नशे में थी. देखिए, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 दिन का, 8 तारीख को दिशा सालियान की मौत होती है. उसके 6 दिन बाद तकरीबन 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत जो है उनका शव उनके घर में मिलता है. तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इसी एंगल से, क्योंकि दिशा सालियान उनकी पूर्व मैनेजर थी, उनके पिता सतीश सालियान और अपोजिशन लीडर जो BJP के लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि दिशा सालियान ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है. लेकिन पुलिस ने ये और CBI ने जब ये जाँच की थी तो साफ तौर पाया कि दिशा सालियान के उन्होंने जो है शराब का सेवन किया था. उसके अलावा उनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें सारी चीज़ें जो है मिली और पुलिस लगातार ये बार बार कह रही थी कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की है. हालांकि उस वक्त 2020 में, आज से 5 साल पहले भी दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने यह कहा था कि मैं उनके जो मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है. उनकी बेटी ने जो है वो सुसाइड ही किया. हालांकि कुछ दिन पहले जो है वापस से पिटीशन फाइल की. उसके बाद जो अपोजिशन है वो यही कह रहे हैं कि इसमें कुछ तो मिस्ट्री है, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो उन्हें जानते थे इसलिए उनका भी मर्डर किया गया. लेकिन अब पूरी तरीके से ये क्लोजर रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में डाल दी गई और हाईकोर्ट ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि तमाम जो रिपोर्ट है CBI की हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, ये सारे दिखा रहे हैं कि सुशांत दिशा सालियान ने जो है वो आत्महत्या ही की थी. इसी वजह से इस केस को जो पिटीशन फाइल की थी उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया. और आदित्य ठाकरे ने कोर्ट को मूव किया था कि उनकी ऊपर वो केस दैट वाज इनफैक्ट फाइल उन्होंने दिशा सालियान का पिताजी ने दर्ज किया था, तो उस केस को क्वॉश करने के लिए मूव किया था. वो क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए सतीश सालियान ने ये पिटीशन फाइल की थी आदित्य ठाकरे, डीनू मोरे जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उसके साथ कुछ और लोगों के नाम जो है उसमें दर्ज करने की बात की थी. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं की तो उनका मर्डर हुआ है. लेकिन पुलिस ने यही कहा कि 5 साल पहले इन्वेस्टिगेशन जब हुआ था उस वक्त उनके फ्रेंड्स जो थे, उनके साथ जो लोग उस वक्त पार्टी कर रहे थे, उनके बयान, उनके स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कराए गए थे. फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तमाम ये चीज़ें कह रही हैं कि दिशा सालियान ने शराब का सेवन किया था और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था. लेकिन अब जब सतीश सालियान ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं, लेकिन उस वजह से सारी तमाम जो पिटीशन जो उस वक्त कोर्ट में फाइल की गई थी कुछ दिन पहले, उसे सभी को खारिज कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है. और क्लोजर रिपोर्ट जो मुंबई रिपोर्ट ने दी है उसी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आधार बनाया कि 5 साल पहले जो आपकी बेटी की 8 जून को जब डेथ हुई थी, आत्महत्या था, वो सुसाइड था, ना कि मर्डर था. तो अब ये जो आदित्य ठाकरे का इसमें नाम, उनके पिता ने FIR दर्ज करने की मांग थी, वो सारी जो एप्लीकेशंस है जो कोर्ट में फाइल की थी उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है. तो अब तो मांग फॉर CBI इंक्वायरी इनटू इट, इनका नाम जोड़कर कैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे जाए, वो सब अब तो वुड नॉट गो फॉरवर्ड. बट क्या ये फाइनल क्लोजर है इस केस में, और क्या दिशा सालियान की फैमिली और प्लानिंग टू गो टू अ हायर कोर्ट और समथिंग लाइक दैट?
बिल्कुल देखिए, ये अब सतीश सालियान के ऊपर होता है कि वो किस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट के जो फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। उनके पास ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि आखिर या वो जांच से संतुष्ट नहीं है, या जो एफआईआर की मांग की थी या पुलिस ने जो वापस से केस जांच शुरू की थी उससे वो संतुष्ट है या नहीं। लेकिन कोर्ट यही कहेगा कि 5 साल पहले आपने स्टेटमेंट दिया था कि आप अपने इससे संतुष्ट थे, उसके बाद 5 साल बाद अब कुछ दिन पहले आप वापस से पिटीशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने स्टेटमेंट लिए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तमाम ये चीज़ें ये कह रही हैं कि वो जो है शराब पी थी और उन्होंने सुसाइड ही किया, उनका मर्डर नहीं हुआ है। ऐसी कोई चीज़ें मर्डर के एंगल से पुलिस को नहीं मिली है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए उनके मर्डर की, तो जाहिर सी बात है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के लीडर हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनका इन्वॉल्वमेंट उनकी बेटी के साथ था, वो कुछ जानती थी, इस वजह से उनका मर्डर हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं। मुंबई की मालवनी पुलिस जो है इसकी जाँच करती, लेकिन अब ये पूरी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट दिया। तो अब सतीश सालियान के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यानी अपर जो कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं।